हाय, गुड इवनिंग। आज हम अपग्रेडेशन के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। अपग्रेड करते रहना क्यों इतना ज़रूरी होता है। लोगों को लगता होगा कि मेरा प्रोडक्ट या मैं जिस सर्विसेज में हूँ वो तो सबसे बेहतर है, तो मुझे अपग्रेडेशन की ज़रूरत क्या है। वाजिब सी बात है, जब वो बेहतर है तो उसे ज़रूरत क्या है। लेकिन अगर आप नोट करेंगे, मैं किसी भी कंपनी के बारे में उदाहरण लें, चाहे हो सकता है उसकी एज 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, वो अपने एक अनुभव के हिसाब से एक स्तर पे पहुंच चुकी होती है। अगर मैं कुछ बेहतरीन कंपनियों के बारे में बात करूं, जैसे एक मोबाइल कंपनी में एक एप्पल करके एक कंपनी है, उस एप्पल कंपनी का अगर आप देखेंगे तो सबसे बेहतरीन कंपनी में से शुमार है। लेकिन वो अपना हर साल एक मोबाइल लॉन्च कर देती है। क्यों कर देती है? बेस्ट सर्विसेज है, बेस्ट सिस्टम है, फास्ट चलता है, स्पीड है, लाइफ है, स्टेटस सिंबल का एक सबसे बड़ी निशानी है। फिर भी वो लॉन्च कर देता है। क्यों करता है? वो लॉन्च इसलिए करता है कि ताकि वो कंपटीशन में बना रहे, ताकि लोग वो अपने कंपटीशन से, जितनी भी कंपनी उसके इस पे काम कर रही हैं, वो उनसे हमेशा बेहतर और 10 कदम आगे रहे। वो इसलिए लॉन्च करता है। ऐसे ही आपने एक और कंपनी शायद सुनी होगी, आप यूज़ भी करते होंगे, सैमसंग। सैमसंग भी न जाने कितने मोबाइल हर साल लॉन्च करता है, टेक्नोलॉजी लॉन्च करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के लॉन्च करता है, अपनी ब्रांडिंग पर जोर देता है, पैकेजिंग पर जोर देता है। वो क्यों देता है? शायद 100 से ऊपर भी मोबाइल कंपनियां इस समय अगर देखा जाए तो एक्टिव होंगी, लेकिन उन सब में अगर आप गिनती में नाम लें तो शायद एप्पल, सैमसंग सबसे टॉप के ब्रांड में आता है। वो अपनी अपग्रेडेशन की प्रक्रिया की वजह से आता है। अब अपने आप को अपग्रेड रखते हैं। ये अपग्रेड रखना बहुत ज़रूरी क्यों होता है? अपग्रेड रखना से मतलब उससे क्या फ़ायदा होता है? अपग्रेड रखना अपने आप को इसलिए ज़रूरी होता है कि आप जिस प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, उस प्रोडक्ट की एक समय के हिसाब से एक अहमियत है। लेकिन जैसे जैसे उसकी ज़रूरत बढ़ती पड़ती है, जैसे जैसे समय बदलता है, या जैसे जैसे चीज़ों में बदलाव आते हैं, वैसे वैसे उसकी जो उसका उपयोग है, जो उसके काम करने का तरीका है, वो उसमें और स्पीड या और उसमें क्वालिटी या उसमें और बेहतरीन चीज़ें कस्टमर एक तलाश करता है। तलाश नहीं भी करता तो आज की डेट में एक कंपनी के अंदर एक मार्केटिंग रिसर्च होती है। मार्केटिंग रिसर्च से आप ये पैदा करते हैं कि कस्टमर एक्चुअली चाहता क्या है। तो उसकी सोच के हिसाब से वो कंपनियां अपने प्रोडक्ट के अंदर डेवलप करती है और प्रोडक्ट को तैयार करती है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर दिया, स्ट्रेटेजी बनाई और उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैंने डेवलप कर दिया, तो सब बेहतरीन है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा, ब्रांड न्यू मोबाइल लिया और आपके पास 2-3 महीने के बाद शायद आपके पास एक पॉपअप आता होगा कि आप अपने मोबाइल को अपग्रेड कर लीजिए, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लीजिए मोबाइल के। वो क्यों आता है? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कुछ त्रुटि रह जाती होगी, या बग्स आते होंगे, या उसको लगता होगा कि मेरी इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, तो वो उसके तहत तो कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। अगर हम कोई स्ट्रेटेजी, अगर हम सारे, जैसे प्रोडक्शन है, ऑपरेशन है, सेल्स, सर्विस, आपका पार्ट्स है, लॉजिस्टिक है, ये सारे डिपार्टमेंट जब मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं, जो मैंने प्रोडक्ट बनाया उसमें या उस स्ट्रेटेजी में कुछ मेरे को चेंजेस लाने हैं, कुछ छोटे से बदलाव लाने हैं, जिसमें कस्टमर को, मेरे को संतुष्ट रखने के लिए, सेटिस्फाई रखने के लिए ज़रूरी है, तो वो हमें करना चाहिए और कंपनी वो कर देती है। तो वो एक बदलाव और एक मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो बदलाव और मॉडिफिकेशन एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की किसी ग्रोथ का, किसी उसके प्रगति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। उसमें हमें बने रहना चाहिए, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए, उसमें सुचारू रूप से चलना चाहिए। जो कंपनी अपने आप को अपग्रेड करती हैं, बदलाव लाती हैं समय के हिसाब से, वो कंपनी हमेशा आगे प्रगति के दौर पर चलती है और हमेशा आगे चलती है। और ये बदलाव तभी संभव हो सकता है जब उसके अंदर काम कर रहे लोग, जो हमारे जैसे लोग हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के आप जैसे लोग हैं, आप सेल्स में, प्रोडक्शन में, या कितने भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जब एक साथ मिलकर चलते हैं, जितनी जल्दी हम एक साथ मिलकर चलेंगे, उस प्रगति के रास्ते पे हम उतनी तरीके से, उतनी जल्दी और उतना फास्ट हम पहुंच सकते हैं, और हम अपने, सबसे बड़ी बात है, कंपटीशन से आगे रह सकते हैं। तो कंपटीशन से आगे रहना इसलिए ज़रूरी है कि जितनी आप आगे अपनी सोच और अपनी विचारधारा अपनी वो रखेंगे, उतना कस्टमर आपको पसंद करेगा। आपको किसी का फॉलोवर बनने की ज़रूरत नहीं, आप खुद से अपने आप को लीड करके या लीडिंग पोजीशन में लाके उसको चल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से कहूँगा, अपग्रेड अपने आप को कीजिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड कीजिए, अपनी टेक्नोलॉजी को, अपनी प्रोसेस को, अपने काम को, अपने लोगों को अपग्रेड कीजिए, ट्रेनिंग्स कीजिए, ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग करवाइए, चीज़ों में नया बदलाव लाइए। बदलाव बहुत ज़रूरी है प्रगति के लिए, और आई थिंक इसको करना चाहिए। आई होप मेरे आप इस वीडियो से संतुष्ट होंगे। अगर इसमें आपके कुछ सुझाव होंगे तो कृपया प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।